अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे दुनिया में तेल के लिए होने वाली जंग में तेजी आ गई है और ये तेजी सिर्फ अमेरिका की वजह से आई है, जिसने पहले वेनेजुएला के सदर को अगवा किया और फिर उसके बाद उसने रूसी ऑयल टैंकर्स को तहवील में लिया। इसके बाद चाइना रूस जो है वो इस चीज़ को बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन ले रहे हैं। अमेरिका ये सब कुछ किन वजूहात की वजह से कर रहा है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ये आज की वीडियो में आप जान सकेंगे। वेनेजुएला दुनिया में तेल के ज़खायर का हामिल सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके ज़खायर 303 अरब बैरल हैं। यानी पूरी दुनिया के पास जितना तेल है उसका 17% वेनेजुएला के पास है। और इसके पास जो तेल है वो हैवी क्रूड ऑयल है, एक ऐसी किस्म तेल की जो कि क्रूड ऑयल में निस्बतन हैवी होती है, उससे ज़्यादा बड़ी मिकदार में डीजल, जेट फ्यूल, मैरीन फ्यूल जो कि बहरी जहाज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और एस्फाल्ट बनता है। अब अमेरिका इस वक्त दुनिया में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। रोज़ाना 13-14 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है अमेरिका। इकॉनमी भी उतनी बड़ी है, सबसे बड़ी दुनिया की इकॉनमी है। लेकिन अमेरिका के पास जो दस्तयाब तेल के ज़खायर हैं वो दुनिया में 9वें नंबर पे आते हैं। जी हाँ, अमेरिका के पास 74 अरब बैरल तेल के ज़खायर हैं। जिस रफ्तार से अमेरिका अपना तेल निकाल कर उसे इस्तेमाल कर रहा है, इसी रफ्तार से अगले 15 सालों के अंदर अमेरिका में तेल ख़त्म हो जाएगा। अगर यही ज़खायर रहे तो 4.7 अरब बैरल एक साल के अंदर अमेरिका अपने यहाँ से तेल निकाल रहा है। और ये तेल की पैदावार उनके यहाँ बड़ी किस तरह है। शेल ऑयल के जो ज़खायर थे, पहले उनसे तेल निकालना, गैस निकालना मुमकिन नहीं था। अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी हासिल की, उसके सबब अमेरिका के अंदर ये पूरा इनकलाब आया है। याद रहे, हम भी आपको अक्सर बताते हैं कि पाकिस्तान में 9 अरब बैरल शेल ऑयल के ज़खायर हैं और 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट शेल गैस के ज़खायर हैं, जो दोनों निकाले जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास फ़िलहाल शेल ऑयल और शेल गैस निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम उसके लिए इब्तदाई तौर पर ड्रिलिंग्स का आगाज़ तो कर चुके हैं, लेकिन पहली डिस्कवरी हमारे पास ऐसा हुई नहीं। लेकिन अमरीकी इदारे हमारे यहाँ आकर स्कैनिंग करके, सेस्मिक सर्वे करके, कुछ टेस्ट करके हमें बता चुके हैं हमारे पास इतने बड़े वसी ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर इंडिया के पास मौजूद शेल ऑयल और शेल गैस के ज़खायर से ज़्यादा है। अब अमेरिका की कोशिश ये है कि उसके पास करीब 3 जो मुल्क हैं वहाँ से मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जाए। अब वेनेजुएला बिल्कुल अमेरिका के करीब मौजूद है और वेनेजुएला के तेल के ज़खायर अमेरिका के तेल से ज़खायर से 400% ज़्यादा है। कोई थोड़ी मिकदार नहीं है, 4 गुना ज़्यादा है। फिर वेनेजुएला की हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत थी, वो गैर मकबूल हुकूमत भी थी। उस वजह से उनकी आर्मी भी उस लेवल की स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एयरफोर्स इस लेवल की स्ट्रॉन्ग इस वजह से नहीं हो सकी, पिछले कई दिहाइयों से वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की जानब से सैंक्शंस हैं, क्योंकि वेनेजुएला भी थोड़ा कम्युनिस्ट नज़रियात का हामिल मुल्क है, जैसे क्यूबा है, जैसे और दीगर कई मुल्क हैं। तो अमेरिका उन पर पाबंदियाँ लगाकर उन्हें कमज़ोर करता है। ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगाकर ईरान को मिलिट्रेरली, ईरान को एयरफोर्स के अंदर अमेरिका ने कमज़ोर रखा हुआ है। इसराइल ईरान वॉर के अंदर ये चीज़ सामने आ गई थी कि ईरान के पास कोई एयरफोर्स सिरे से है ही नहीं, इस काबिल नहीं है कि वो इसराइल का एयरफोर्स में मुकाबला कर सके। ईरान जिस चीज़ की वजह से बचा वो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी में उस लेवल की एयर प्रिसीजन दरकार नहीं होती, उस कदर महंगा इक्विपमेंट दरकार नहीं होता जितना जो है वो एयरफोर्स में चाहिए होता है। तो इस लिहाज से ईरान सिर्फ इस वजह से बच गया कि उसके मिसाइल डायरेक्ट इसराइल को हिट कर रहे थे और इसराइल की तमाम अहम पोजीशंस को जाकर उन्होंने हिट किया। वहाँ पर ऐसी बर्बादी हुई जो तारीख़ में इसराइल ने नहीं देखी थी। इस वजह से इसराइल ने चाहते ना चाहते हुए उसके साथ सुलह की। तो अमेरिका जिस मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है उस पर किसी भी बहाने से पाबंदी आयद कर देता है। वो मुल्क दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर पर बैठा होने के बावजूद अपना तेल फ़रोख्त नहीं कर पाता, मजबूरन उसे डिस्काउंटेड प्राइस पर या स्मगलिंग के जरिए अपना तेल फ़रोख्त करना पड़ता है, उसका असल रेट नहीं मिलता। अब वेनेजुएला के अंदर इस वक्त भी पाकिस्तानी रुपए के अंदर पेट्रोल का 1 लीटर 11 रुपए का है।
جی ہاں، جو پیٹرول میں اور آپ اس وقت 253-254 روپے کا لے رہے ہیں وہ وینزویلا میں پاکستانی روپوں میں 11 روپے کا ہے. لیکن اتنا سستا پیٹرول ہونے کے باوجود وہاں کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں کی انڈسٹریز نہیں چل رہی، وہاں سے ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی، تو وہاں کے لوگ اتنے سستے پیٹرول کو پی کے گزارا کریں گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو امریکہ نے ان کی جو اکانومی ہے اس کو جکڑ دیا تھا. وہ ملٹری کے حساب سے، آرمز کے حساب سے، ایمونیشن کے حساب سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے. اور پھر امریکہ کے اندر جو بہت ساری گلف کوسٹ کے اوپر ریفائنریز لگی ہوئی ہیں وہ چلتی ہی اس ہیوی کروڈ آئل کے ساتھ ہے. ان کے لیے یہ چیز درکار تھی. امریکہ نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ دنیا کے 10 بڑے تیل کے ذخائر کے حامل ملک کون کون سے ہیں؟ وینزویلا 303 ارب بیرل ہے. سعودی عربیہ دوسرے نمبر پہ 267 ارب بیرل. تیسرے نمبر پہ ایران ہے 209 ارب بیرل. چوتھے نمبر پر کینیڈا ہے 163 ارب بیرل. پانچویں نمبر پر عراق ہے 145 ارب بیرل. چھٹے نمبر پر متحدہ عرب امارات UAE ہے 113 ارب بیرل. ساتویں نمبر پر کویت ہے 102 ارب بیرل. آٹھویں نمبر پر روس ہے 80 ارب بیرل. نویں نمبر پر امریکہ خود ہے 74 ارب بیرل. اور 10ویں نمبر پر لیبیا ہے 48 ارب بیرل. اس سے پہلے امریکہ نے جو عراق میں پنگا لیا تھا اور لیبیا میں پنگا لیا تھا، یہ دونوں پنگے تیل کے حصول کے لیے تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ عراق اور لیبیا امریکہ سے اتنے دور ہیں کہ وہاں پر جا کر امریکہ جو ہے وہاں کی جنگوں میں پھنس گیا. لاجسٹکلی وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا. پھر وہاں سے تیل اٹھا کر لانا اور یہاں پر پروسیس کرنا اچھا خاصا کاسٹلی کام تھا. یہ وینزویلا امریکہ کے بالکل ہمسائے میں موجود ہے. وہاں سے چند دنوں کی مسافت کے اوپر جو ہے آپ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. ایک ویک سے بھی کم عرصے کے اندر بڑے بڑے تیل کے جہاز وینزویلا سے امریکی ریفائنریز تک بآسانی پہنچائے جا سکتے ہیں. امریکی ریفائنریز کو فائدہ ہے. اور تو اور امریکہ نے ایک ان کا صدر اغوا کیا. اس کے بعد اب کہا یہ ہے کہ ہمیں روزانہ 3 سے 5 کروڑ بیرل تیل جو ہے وہ وینزویلا دیا کرے گا اور ہم پھر اسے مارکیٹ ریٹ پہ فروخت کیا کریں گے. آپ بدماشی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ان کا صدر اغوا کر لیا، سٹنگ صدر. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے 3 سے 5 کروڑ بیرل یومیہ تیل لیا کریں گے. اور پاکستان جیسا ملک جو کہ اتنا تیل ایک مہینے میں استعمال کرتا ہے، اس کو دیکھیے امریکہ کیا درخور اتنا سمجھے گا. ویسے اس وقت امریکہ کو بھی وینزویلا میں ٹف ٹائم ملا ہوا ہے کیونکہ ان کی جو عبوری صدر ہیں جو کہ پہلے نائب صدر تھی، خاتون ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کا ملک کسی بھی غیر ملکی طاقت کی حکمرانی قبول نہیں کرے گا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ وینزویلا کی یہ جو عبوری صدر ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہاں کی عوام جو ہے وہ اس قدم کے خلاف کتنا رزسٹ کرتے ہیں. اس سے تیل کی مارکیٹ کے اندر بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن روس، چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے سامنے کھل کر آگے ہیں اور یہ کسی بھی لمحے کسی جنگی کیفیت میں بھی جا سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے ہم آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا یہ مسئلہ آسان الفاظ میں سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے پاس.